इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर प्रस्तुत होने जा रहे असम के धुबड़ी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 1 से 7 जनवरी के मध्य आयोजित हुए विशेष धार्मिक आयोजन के साथ। दर्शकों, कल आपने देखा कि किस प्रकार गणनी आर्यिका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्रावक श्राविकाओं ने श्री समव शरण महामंडल विधान की महाअर्चना की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान भक्तों को माताजी के मंगल प्रवचनों से अभिभूत होने का भी शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज देखेंगे महाअर्चना के अंतर्गत तीसरे और चौथे दिन के मनोरम दृश्य। 3 जनवरी को गणनी आर्यिका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्री समव शरण महामंडल विधान की महाअर्चना आरंभ की, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु का अभिषेक करते हुए सौभाग्य का अर्जन किया। प्रभु के नित्य महाअभिषेक के बाद श्रावकों ने माताजी द्वारा उच्चारित शांति मंत्रों के साथ प्रभु पर शांति धारा प्रवाहित की। मंत्रों के माध्यम से सभी भक्त विश्व शांति की कामना कर रहे थे। सक्षय रोगाम, सकुष्ठ रोगाम, चक्रु रोगाम, समनर्मारेम, सगजमारेम, शवाश्मारेम, सगोमारेम, शमहेश्मारेम, शधानिमारेम, शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन में सहभागिता निभाते हुए प्रभु के समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य अर्पित किए। साथ ही गुरुओं के समक्ष भी श्रीफल एवं अक्षत आदि अर्पित कर भक्तों ने पुण्यार्जन किया। आए हैं हस्तद्रव्य का अर्घ चढ़ाओ, हम हीरा उतार करो, करने आदि का श्री मां पूजाई स्वीकार करो, एक तेरा सा। नित्य महापूजन के बाद भक्तों ने प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमाओं को समोशरण में विराजमान किया, जिसके बाद भक्तों ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती उतारी और अष्टद्रव्य अर्पित करते हुए महाअर्चना में शुभ भावों के साथ भाग लिया। देखो आज मंदिर में जी इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। इंद्राणी नाचे महाअर्चना के दौरान भक्तों का श्रद्धापूर्ण उत्साह अत्यंत रमणीय था। इंद्राणियों के रूप में सज्जित सभी श्रावक श्राविकाएं भक्ति धुनों में मग्न होकर मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर रहे थे। मैं मीठे स्वर में गावा, मैं मीठे सुर में गावा, भक्ति से तोएर जावा, गुरुवर जी आज कर्पूर ज्योति जगी मगी दीपक दिया निज हाथ में, तुम आरती तब भारती आओ सुज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति के अर्चा करे, सब चित नव निधि तो मंगल पाए शिव कांता। मंदिर में पूजा होवे, कामना दूजा होवे, मैं और तू होवा। मंदिर में पूजा होवे, मैं और तू होवा। पल पल निहारे तुमको पुकारे, पल पल निहारे तुमको पुकारे, दर्शन को हम तो तेरे आ आ आ आ। अने तो मुझे यारी लागे छे, मने तो बाबा तारी और दिक्कत भारी लागे छे। दस गट्टे रुपये नूप सुरभित अग्नि में क्यों सर, निज आत्म गुण सौरम उठे हो कहे में सम्मु से विद्या। नव देवताओं की सदा जो भक्ति के अर्चा करे, सब से नव निधि मंगल पाए। मने तो महाअर्चना के दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने समोशरण के चारों कोनों में मंगल तत्वों को अर्पित कर पूजन की क्रियाओं को गति प्रदान की। इस अवसर पर समूचा स्थल भक्ति पाठ से गुंजायमान हो रहा था। पूजा कर मन में हर्षावे, श्रेष्ठ वापिका शुभ दिखलाए, विभेद पुण्य बताए।
सुर नर चौदिस जय जय गावे, जिन दर्शन का पुण्य बढ़ावे। उपजक है सतपत्र निराली, अति मुक्त वन शाखा वाले। श्रुत्रम त्रम मृदंग बजावे, समव चरण में नाचे गावे। सृजन वर के गुण को गावे, शुभ संपद सबकी सुख पावे। रात्रि काल में भक्तों ने दीपों से सुसज्जित थालों से प्रभु के भव्य समोशरण की मंगल आरती उतारी। इस अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाएं भक्ति धुनों में मग्न होकर नृत्य कर प्रभु के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। समोशरण की मंगल आरती के बाद भक्तों ने आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र और गुरुमा सत्संग की आरती कर पुण्य लाभ उठाया। महाआरती के बाद समोशरण में इंद्र इंद्राणियों का आगमन हुआ, जिसके बाद इंद्रों एवं इंद्राणियों ने गुरु माँ से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान मांगे। हे माता जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई है कि आज घरों में अशांति एवं रोग शोक क्यों लगे हुए हैं, कृपया इसका समाधान कीजिए। कि आज का मनुष्य अंधा गूंगा बहरा किस कारण हो जाता है, ये कृपया मेरे प्रश्न का समाधान करिए गुरु माँ। इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाएं सुन गणनियारिका श्री माता जी ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान अपनी दिव्य वाणी से दिया। तो कल्याण मंदिर स्त्रोत में 36वें काव्य में कुमुद चंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके पावन पुनीत चरण हैं, जो आपके मनोवांछित फल को देने वाले जो चरण हैं, उन चरणों की पूजा मैंने आज तक भावों से नहीं की। मैंने आपके चरणों की पूजा मन से नहीं की। मैं मंदिर में भी आया तो भी भावों के साथ नहीं आया, मात्र हमारा दिखाना रहा। हमने उस समोशरण में भी कितनी बार गए होंगे, लेकिन आज तक हम अपने भावों को विशुद्धि के साथ नहीं गए। अंदर से हमारे वही कलुषता, क्रोध, मान, माया, चारी, छल, कपट, झूठ आदि भरा हुआ है। हम भगवान के पास भी गए, चरण भी छू लिए, लेकिन हम अंदर से वह विशुद्धि के साथ हमने भगवान की स्थिति नहीं की। वो प्राणियों, आज तिरस्कार का कारण यही है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुमने कभी गुरुओं को सम्मान नहीं दिया।
अगले दिन यानी 4 जनवरी को मंगलकारी दिन का शुभारंभ भी भक्तों ने भक्ति भावों से प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया, जिसमें भक्तों ने भक्ति पाठों के साथ प्रभु के समक्ष अर्घ्य भी अर्पित किए और प्रभु को समोशरण में विराजमान किया। ओम ऋषि शांतिनाथा सुख दर्शक प्रातिहार मंडिता सुख दर्शक प्रातिहार सुमन पर प्रदा हम लोग सर्वोपदा शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ऋषि शांतिनाथा सुर पुष्प वृष्टि। नित्य महापूजन की समस्त गतिविधियों के बाद भक्तों ने गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष और गणनियारिका श्री विंध्याश्री माता जी का पाद प्रक्षालन कर और माता जी सत्संग के समक्ष अर्घ्य अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रभु एवं गुरु पूजन की समस्त गतिविधियों के बाद भक्तों ने महाअर्चना के अंतर्गत भक्ति पाठ के साथ अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। महाअर्चना के दौरान भक्तों ने भक्ति में मग्न होकर प्रभु की अर्चना की। इस अवसर पर इंद्र इंद्राणियां प्रभु के समवचरण के समक्ष झूम झूम कर अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे। भव्य और अत्यंत आकर्षक समोशरण के समक्ष भक्ति पाठ का वाचन करते हुए भक्तों ने पंचभूमि और ध्वज भूमि पूजन भी संपन्न किया। इस अवसर पर चहुं ओर प्रभु भक्ति की बयार प्रवाहित हो रही थी। फिर आम्र सुवन शोभे मकान चौंतीस जिन प्रतिमा के तन मुख मकान तो मानस महाअर्चना में पूजन की अग्रिम श्रृंखला में भक्तों ने प्रभु के समोशरण की परिक्रमा लगाकर भव्य आरती उतारी। इस अवसर पर स्थल की आभा ऐसी थी मानो स्वयं ईश्वर अपने मंगल आशीष के साथ समवचरण में विराजमान हो गए हैं। प्रभु की मंगल आरती के बाद भक्तों ने आध्यात्मिक गुरुओं की भी आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त किया।
आरती के बाद स्थल पर इंद्र इंद्राणियों का आगमन हुआ, जिसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने जिज्ञासाएं व्यक्त की, जिनका समाधान गुरु माँ ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से प्रदान किया। मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई है कि पुण्य और पाप को हम किस तरह से ग्रहण करें, कृपया समाधान करें। जीवन हमेशा दो पहलू से चलता है। एक पहलू से कभी जीवन की शुरुआत नहीं होती है, ऐसे ही जीवन की शुरुआत पुण्य और पाप से होती है। आज आपके पास जो है वह पुण्य का उदय है और जो नहीं है वह पाप का उदय है। तो हमको ये समझना है पुण्य क्या है और पाप क्या है, पुण्य कैसे बढ़ता है और पाप कैसे बढ़ता है। यह चर्चा तो बंधुओं पुण्य और पाप एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव के साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें मेरा ही पुण्य का उदय है, नहीं। हे भोले प्राणियों, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव, हर जीव का पुण्य और पाप साथ में रहता है। एक इंद्री जल होता है, उसका पुण्य का उदय होता है तो वह भगवान के अभिषेक करने के काम में आता है, और वही उसका पाप कर्म का उदय हो तो तुम्हारे घर के सामने जो नाली बह रही है उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पुण्य और पाप। कहते हैं कि एक पत्थर होता है, उसका पुण्य का उदय होता है तो उसमें गुरु के हाथ में आ जाता है, शिल्पी के हाथ में आता है, शिल्पी आकार देता है और गुरु के सूर मंत्र दे करके वो मंदिर में प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो वह उसका पुण्य का उदय है जिसको हजारों लोग नमस्कार करते हैं। एक उस पत्थर का पुण्य का और एक पत्थर का पाप का उदय है जिस पर तुम जूते चप्पल उतार करके आते हो। एक पुण्य और पाप की महिमा। बंधुओं, एक कुत्ता होता है, उसका पुण्य का उदय होता है तो उसको गाड़ी में घुमाया जाता है, उसको नहलाने के लिए से अलग से साबुन होता है, उसको कार में घुमाया जाता है, दास दासियां उसको खिलाने में लगी हुई है। उस कुत्ते का पुण्य का उदय चल रहा है और एक मनुष्य का पाप का उदय चल रहा है। तो दर्शकों, देखा ना आपने कि गढ़नी आर्यिका शिरोमणि गुरु माँ 105 विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए किस प्रकार अपने कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों, 1 से 7 जनवरी के मध्य असम के धुबरी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुई श्री समवशरण महामंडल विधान की महाअर्चना के अंतर्गत आपने देखे तीसरे और चौथे दिन की मांगलिक गतिविधियां। कल उपस्थित होंगे महाअर्चना के समापन दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबरी, असम।